सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पाठक, एम.ए. अंग्रेजी B.Ed। आज आप सभी लोगों को मैं इंग्लिश रीडर में जो शॉर्ट स्टोरी पार्ट दिया गया है, उस शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन द गोल्ड वॉच पढ़ाने जा रहा हूँ। एक दो पैराग्राफ जो भी हो पाएगा उतना मैं पढ़ाए दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए पहले किताब आप रख लीजिएगा अपनी, और फिर एक एक लाइन मिलाते हुए उसके अर्थ को क्लियर करते चलें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शॉर्ट स्टोरी नॉन डिटेल स्टडी में है। नॉन डिटेल का मतलब बहुत विस्तार से इसको नहीं पढ़ना है, इससे एक्सप्लेन नहीं आएगा, बल्कि केवल शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिनका जवाब कम से कम 30 शब्द में आपको लिखना होगा। तो देखेंगे, पहली कहानी है शॉर्ट स्टोरी की द गोल्ड वॉच। इसको लिखा है पंजिकारा रफ़ी ने। इस पाठ के माध्यम से इन्होंने एक गरीब मजदूर की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है और उसके प्रयासों का भी जिक्र किया है जो वो बार बार करता रहा। एक घड़ी को उठाने के लिए, वो घड़ी सोने की घड़ी थी, इसीलिए इस पाठ का नाम है द गोल्ड वॉच। तो देखेंगे लाइनों को। पहली लाइन देखेंगे, एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट सनकू कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट, पिछली कई रातों की तरह से, पिछली कई रातों की तरह से, सनकू कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, सनकू को उस रात भी कोई नींद प्राप्त नहीं हुई, अर्थात सनकू सोने में कामयाब नहीं हो पाया। ही टर्न्ड, वह मुड़ता रहा, एंड टॉस्ड, और करवटें बदलता रहा, इन हिज बेड, अपने बिस्तर में सोने के लिए वो बार बार करवटें बदलता रहा। बट इट वाज नो यूज, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिला, अर्थात करवटें बदलने के बावजूद भी वो सोने में कामयाब नहीं हो पाया। द मोर ही थॉट, जितना ज़्यादा वह सोचता था, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही बुरा वह महसूस करता था, अर्थात वो जितना ज़्यादा सोचता था उतना ज़्यादा ही वो परेशान होता जा रहा था। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया, एंड ले ऑन हिज टार्न मैट, और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया, इन द डार्कनेस, अंधेरे में। एंड यट ही कुड सी, और जब लेट गया तो लेटने के उपरांत ही कुड सी, वह देख सकता था, इट, यह चीज़, एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, उतना साफ देख सकता था जितना दिन में दिखाई देता है, अर्थात जैसे दिन में चीज़ें स्पष्ट नज़र आती हैं, ठीक उसी प्रकार वह आंखें बंद करके स्पष्ट रूप से देख सकता था। क्या? द डिज़र्टेड ऑफिस रूम, डिज़र्ट माने वैसे रेगिस्तान होता है, वीरान, यहाँ पर डिज़र्टेड का अर्थ है वीरान, सुनसान। तो द डिज़र्टेड ऑफिस रूम, क्या देख सकता था? डिज़र्टेड ऑफिस रूम मतलब निर्जन कार्यालय कक्ष को या कार्यालय को वह देख सकता था आंखें बंद करके। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट, जब प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था, फॉर रेस्ट और फॉर लंच, दोपहर का समय था,
उसमें उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर या तो आराम के लिए जा चुके थे और या लंच करने के लिए वो फैक्ट्री छोड़कर बाहर चले गए थे। इसीलिए उस समय पूरी फैक्ट्री या कह दें ऑफिस बिल्कुल सुनसान थी। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज। जो ग्लास विंडो था, शीशे वाली जो खिड़की थी, वाज ओनली वो केवल पार्टली आंशिक रूप से, आधी क्लोज्ड मीन्स बंद थी या कह दे आधी ढकी थी। एक दरवाज़ा उसका खुला हुआ था और दूसरा दरवाज़ा बंद था, इसीलिए यहाँ पर कहा गया आंशिक रूप से बंद था। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, टेबल के एक किनारे, इनसाइड किनारे के भीतर अर्थात टेबल के मेज के किनारे थोड़ा सा भीतर, मतलब इस जगह पर क्या था, वेयर ए फ्यू फैट्स बैलूम, कुछ मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी। एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ ए पेन, एक पेन था। एन इंक बॉटल, इंक बॉटल मीन्स इंक पॉट, एक दवात थी। एंड सो फर्दर, और इसी तरह आगे चीज़ें भी रखी हुई थी। एंड इन बिटवीन, और इन दोनों तीनों चीज़ों के बीच वाज ए गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी थी। विद इट्स गोल्ड चैन प्लेस्ड ऑन ए बुक, जिसमें सोने की जंजीर लगी हुई थी। वह घड़ी प्लेस्ड ऑन ए बुक, एक किताब पर रखी हुई थी। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो फैक्ट्री का जो इंजीनियर था, जो कह दें मुखिया था, उसके टेबल पर, उसके ऑफिस रूम में एक टेबल थी, टेबल पर कुछ किताबें रखी हुई थी। दूसरी तरफ पेन और दवात रखा हुआ था। किताबों और पेन और दवात के बीच एक सोने की घड़ी रखी हुई थी, जिसकी चैन भी सोने की थी। ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को फैलाओ। अबाउट ए फुट, लगभग 1 फुट। एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम इस चीज़ को उठा सकते थे। इस चीज़, कौन सी चीज़? घड़ी, जिसका जिक्र ऊपर वाली लाइन में हुआ, जो टेबल पर रखी हुई थी, टेबल पर बुक के ऊपर रखी हुई थी, उस बुक पर रखी हुई थी और खिड़की आधी खुली हुई थी। अर्थात यदि कोई चाहे तो उस आधी खिड़की से लगभग 1 फीट हाथ को बढ़ा करके उस घड़ी को बड़ी आसानी से उठा सकता था। एवरी वन इज आउट फॉर लंच, सभी व्यक्ति लंच के लिए गए हुए थे या बाहर होते हैं। नो बडी विल नो, और कोई जान नहीं पाएगा कि घड़ी किसने चुराया, किसने उठाया। ये बातें लगातार सनकू के दिमाग में घूम रही थी और वो इसी कारण सो नहीं पा रहा था। करवटें लगातार बदलने के बावजूद भी वो सोने में असफल रहा। इसको इतना रिपीट कर लें, कापी से किताब से मिला लीजिए। कहीं कोई लाइन अगर दिक्कत कर रही है तो आप इसको 1-2 बार वीडियो आगे पीछे करके देखें और समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद भी यदि कोई दिक्कत है तो आप सीधे संपर्क करें। धन्यवाद।